अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह की दी हुई नेमतें खाना आपके नसीब में हो। आमीन सुमा आमीन। आज बहुत ही स्पेशल से दही बड़े बनेंगे हमारे किचन में। आपके साथ करूंगी शेयर। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत ही मज़ेदार है खाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने एक बाउल में 1 कप बेसन ले लिया है, छना हुआ बेसन है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें सुरख मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून डालूँगी इसमें कुटा हुआ ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून अजवाइन और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी आपने डालना है, एकदम से पानी नहीं डाल देना, आस्ता आस्ता से पानी डालेंगे। और ये थिक फॉर्म में हमें ये पेस्ट बनाना है, बिल्कुल पतला नहीं करना। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पतला नहीं है। इसको नीचे एक दफ़ा झटकूंगी तो फिर ये बैटर नीचे गिरेगा, आसानी से नहीं गिरेगा। तो इस तरह का बैटर हमें तैयार करना है। अब मैं इसमें 2 चुटकी बेकिंग पाउडर के डाल रही हूँ और फिर इसे अच्छे से फेंट लेते हैं एक दफ़ा। फेंटने के बाद हमें इसे फ़ौरन फ्राई करना है, रखना नहीं है, रेस्ट नहीं देना। ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया हुआ था। थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि गर्म हुआ है ऑयल के नहीं। तो ये ऑयल जो है परफेक्ट गर्म हो चुका है। हाथों की मदद से मैं इसके अंदर बड़े डालूँगी। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं, कोई सी भी शेप हो जाए, ये मैटर नहीं करती। बस परफेक्ट फूले हुए आपके बड़े होने चाहिए। तो ये सारे डाल के मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं फटाफट से। तो ये देखिए कितने अच्छे हमारे जो बड़े हैं वो फूल चुके हैं। बहुत अच्छा कलर इनका आ चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ टिश्यू पेपर के ऊपर। टिश्यू पेपर पे निकालने के बाद हमने इसे छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। ये देखिए कितने सॉफ्ट अंदर से ये बड़े जो हैं वो रेडी हुए हैं। बहुत ही भी गर्म है, पकड़े नहीं जा रहे, लेकिन ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी से बन चुके हैं। तो मैं इन्हें रेस्ट देती हूँ ताकि ये ठंडे हो जाएं। तो ठंडे होने के बाद हम इसे पानी में डिप करके रख देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। तो मैं इनको कवर करके 10-12 मिनट के लिए रख देती हूँ पानी में डाल के। नॉर्मल टैप वाटर मैंने लिया है, थोड़ा सा पानी और डालूँगी, ये थोड़ा कम लग रहा है मुझे। तो अब मैं इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बाउल में तकरीबन 2.5 कप दही लिया है। 2 से 2.5 कप अब दही ले लें और उसमें डालूँगी आधा कप पानी। 1 टीस्पून नमक डालूँगी और हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइसेस जो हैं। इसे अच्छे से फेंट लेंगे, तकरीबन लस्सी की फॉर्म में हमें बनाना है, दही नहीं रहने देना। बहुत अच्छे से इसे फेंट लिया है मैंने। अब मैंने एक सर्विंग बाउल लिया है जिसमें मैं सर्व करूँगी अपने दही बड़े जो हैं। तो उसके नीचे ये दही जो मैंने फेंटा है वो डाल देते हैं। उसके बाद अपने बड़े जो हैं वो पानी से निकाल के, पानी निचोड़ के वो मैंने डाल दिए हैं इसमें। और उबले हुए चने जो हैं वो डाल रही हूँ इसके ऊपर। उसके बाद इसके ऊपर जाएंगे खीरे। क्यूब्स की शक्ल में कटा हुआ एक खीरा था वो मैंने डाल दिया इसके ऊपर। आलू उबाल के उनको भी क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था, अब ये डाल देते हैं इसके ऊपर। प्याज को बारीक चॉप कर लिया था, ये भी जाएगा इसके अंदर। टमाटर जो है बीज निकाल के मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया था, ये भी डाल देते हैं। और बाकी के जो बड़े बच गए थे वो भी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। और जो बाकी का दही था वो भी इसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये सारा दही मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसके ऊपर थोड़े से टमाटर स्प्रिंकल कर दूंगी खूबसूरती के लिए। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बहुत ही अच्छी लुक देगा इसे। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ नीम को। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल लें, या जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता हो वो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें इस तरह से। तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। उसके बाद मैं इसके ऊपर 2 टेबलस्पून भर के चाट मसाले के डाल दूंगी। हाफ़ लेमन इसके ऊपर निचोड़ लेते हैं।
तो लीजिए, ये हमारे स्पेशल से दही बड़े जो है वो रेडी हैं और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और इसे हम निकालते हैं थोड़ा सा प्लेट में और करवाते हैं आपको चेक। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।